नमस्कार, मैं हूँ ऋषि ठाकुर और आप देख रहे हैं देश का बढ़ता हुआ चैनल लाइव पर। आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर केशव पंडित जी, जो कि एटीवी न्यूज चैनल के संस्थापक भी है और मैनेजिंग डायरेक्टर भी। आज हम कुछ सवाल इनसे करेंगे कि क्या गतिविधियां चल रही हैं, जैसे दिल्ली के इलेक्शन हुए हैं उसके ऊपर, संबंध के ऊपर, उसके बारे में। केशव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े हैं। जी, शुक्रिया, आभार। और स्वागत करता हूं आपका। और सबसे पहले सवाल आपका आपसे यही है कि जैसे दिल्ली के इलेक्शन हुए हैं, चुनाव हुए हैं, तो कांग्रेस क्यों खुश नजर आ रही है, जबकि हारी कांग्रेस भी है और आम आदमी पार्टी। जी, सवाल के लिए धन्यवाद और चैनल में जोड़ने के लिए भी आपका आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। तो देश भर में तमाम विश्लेषक हैं कि कांग्रेस पहली बार शून्य ला करके जीत भी महसूस कर रही है और जीत मना भी रही है, महसूस ही नहीं कर रही है। दूसरी, इनकी इतनी बड़ी, इनके हाथ ऐसा क्या लग गया जब एक विधायक इनका नहीं आया, फिर भी इतनी ज्यादा खुश आम आदमी पार्टी थी जबकि उनके इतने विधायक आए। भारतीय जनता पार्टी इतनी ना तो खुश है ना तो नाखुश है। जिससे हालांकि खुश है, ठीक है, जितनी मेहनत की उसी हिसाब से उनकी जो है इतनी सीटें आनी चाहिए थी, आ गई उनकी। लेकिन कांग्रेस को ऐसा क्या हाथ लग गया कि शून्य आकर के और उसके बाद में वो जिस तरह का जो है वहां पर वो कर रहे हैं, बता रहे हैं कि भैया हम खुश हैं और हम ठीक है। ईवीएम पर कोई सवाल नहीं उठाया। तो ईवीएम पर जब कोई सवाल नहीं उठाया तो क्यों नहीं आखिर उठाया दिल्ली में, बनता है। देखिए, मायने क्या है, भारतीय राजनीति में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही समाप्त हो जाते अगर, यदि दिल्ली के अंदर कांग्रेस की 10 सीटें भी आ जाती, 10 सीटें भी अगर आ जाती तो ये समाप्त हो जाते। मान लीजिए कि अगर जैसे ही चौथी बार शपथ सीएम अरविंद केजरीवाल लेते, आम आदमी पार्टी दिल्ली में जीतती, तो अपोजिशन आप लीडर का जो चेहरा है वो अरविंद केजरीवाल बनते, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है वो भी राष्ट्रीय पार्टी हो चुकी है। और उसके साथ ही अरविंद केजरीवाल को इंडिया गठबंधन के लोग अपने आप ही चुनने लगते कि कुछ ना कुछ तो बंदे में बात है जो बार बार लगातार जो है दिल्ली के अंदर शपथ पे शपथ लेते जा रहा है। तो आधी पार्टियां अगर आती, 60% भी अगर खिसक आती तो 40% अपने आप आ जाते हैं। वो सरेंडर कर देते हैं अपने आप को कि ठीक है भैया, हम अरविंद केजरीवाल को चेहरा मान लेते हैं। तो कांग्रेस जहां नेतृत्व करती आई है 15 सालों से, क्या 60-70 सालों से, अपोजिशन ऑफ लीडर का, जब भी वो विपक्ष में होते हैं, तो कांग्रेस केवल एक घटक दल बन के रह जाती है पूरी इंडिया गठबंधन का। मतलब अरविंद केजरीवाल होते पीएम का चेहरा और घटक दल बन जाता कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी। तो अब जो पीएम का चेहरा ही नहीं रहते, ये यहाँ पर आप देखिए दो फायदे। एक तो पीएम का चेहरा नहीं रहते, 100 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी डूब जाती है। और साथ ही मैं आपको एक बहुत बड़ी बात आपको बताने जा रहा हूं कि इनको हो जाती जेल। क्योंकि जैसे ही ये अपोजिशन ऑफ लीडर के चेहरे से हटते, मतलब बहुत सारी पार्टियों के केवल एक छोटे से हिस्से बन के रह जाते, तो उस हिस्से में राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो बेल पर छूटे हैं, ये जाते सीधे जेल। तो इनके लिए केवल जरूरी प्रधानमंत्री बनना नहीं है, प्रधानमंत्री बनने से ज्यादा है कि हमको भैया जेल नहीं जाना पड़े। इसके लिए इन्होंने अपनी यात्राएं की, उस पर एक बहुत लंबी डिस्कस जो है कि हमने एक बार आपके ही साथ में, तो वो दौड़ते रहे। अब यहाँ पर यह था कि जेल न जाना पड़े, इसके लिए क्या जरूरी है, जेल नहीं जाने के लिए अपोजिशन ऑफ लीडर की कुर्सी चाहिए। अपोजिशन की लीडर की कुर्सी कब मिलेगी, जब अरविंद केजरीवाल हारे। और वो हारेगा कैसे, केवल उसको ही दिल्ली में हराने से काम नहीं चलेगा, हमको खुद भी हारना पड़ेगा। अगर हमारी गलती से भी कहीं 10-15 सीटें आती हैं, मतलब उतनी सीटें जिन सीटों की मदद की वजह से अरविंद केजरीवाल फिर जिंदा हो जाएगा, तो हमको खुद भी हारना बहुत जरूरी है। तो दिल्ली के अंदर जेल न जाना पड़े। देखिए, उनको एक तो जेल नहीं जाना पड़ा, पहला। दूसरा, अपोजिशन ऑफ लीडर की कुर्सी बच गई। तीसरा, जो है जो खुशी है वो तो ये हो ही रही है कि सामने वाले को हरा दिया और घटक दल बनने के बजाय जो है मेन, अभी भी मेन स्ट्रीम में बने हुए हैं। तो ये इनके फायदे हैं। राहुल गांधी जेल से बाहर हैं, ये सबसे बड़ा सबूत है कि शून्य ला करके जेल से बाहर हैं। शून्य ला करके अपोजिशन लीडर की कुर्सी जो है बरकरार है, विपक्ष नेता प्रतिपक्ष जो है बने हुए हैं। तो इनके पास बहुत सारी चीजें हैं जो अभी तक जो है इनका पूरा बना हुआ है। जी, जैसे दिल्ली के चुनाव की बात, एक और सवाल करूं मैं आपसे कि दिल्ली के चुनाव में ही अ, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी कि अरविंद केजरीवाल को खुला छोड़ के एक अपोजिशन का इन फ्यूचर में पूरे देश भर में राजनीति के लिए छोड़ दिया। क्योंकि जब सीएम की कुर्सी से बंधे हुए थे तो ये आगे पीछे पूरे देश में घूम नहीं पा रहे थे, तो इनका नेटवर्क कम था, नहीं बन पा रहा था। तो क्या आपको लगता है कि विपक्ष में अरविंद केजरीवाल आगे बढ़ेंगे और यही एक विपक्ष का आधार रह गए हैं,
कांग्रेस पार्टी का तो आधार खत्म होता ही जा रहा है, मुझे लगता है शून्य है। तो क्या लगता है आपको कि इन फ्यूचर में भारतीय जनता पार्टी ने क्या गलती की है कि जी अरविंद केजरीवाल को आप खुला छोड़ के आप हो सकता है पूरे देश में भ्रमण करें या अपना जी नेटवर्क बना सके, जैसे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का? ठीक है। देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं कि अगर ये आम आदमी पार्टी अगर जीतती यदि तो आने वाले समय में पीएम का चेहरा बनती और शायद आने वाले समय में और प्रधानमंत्री के पद पर भी ये लोग जो है जा सकते थे। अभी समस्या यहाँ पर ये है अरविंद केजरीवाल के साथ में भारतीय राजनीति में वही नेता बढ़ता है जिसको स्प्रिंग किया जाता है, मतलब जिसको प्रेस किया जाता है, जिसको दबाया जाता है। तो अगर इनको भारतीय जनता पार्टी अगर जेल भेज देती है या इनके ऊपर और केसेस इनके ऊपर दबाव बढ़ता है तो निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल आने वाले समय में नेता प्रतिपक्ष बनेंगे। लेकिन यदि 5 साल भारतीय जनता पार्टी इन पर कोई ध्यान नहीं देती है, इनको खुले ही छोड़े रहने देना चाहती है, तो ये कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि सत्ता जिसको दबाती है लोग उसकी तरफ अट्रैक्टिव ज्यादा होते हैं बजाय उसके कि जो खुला चल रहा है उसको सीरियस ही सरकार खुद सीरियस नहीं ले रही, विपक्ष खुद सीरियस नहीं ले रहा। तो जैसे किसी दौर में भारतीय जनता पार्टी को जितना ज्यादा प्रेस किया गया उतनी ही ताकत के साथ में वो बाहर निकल के आए, और जितने नेताओं को प्रेस किया गया, हम अगर विपक्ष के नेताओं को भी अगर देखें तो जितने भी विपक्ष के नेताओं को प्रेस किया जाता है, दबाया जाता है, उनकी आवाज को दबाया जाता है, उनको जेल भेजा जाता है, जैसे चंद्रशेखर रावण को कितने महीने जेल में रखा, तो इनके ऊपर मुकदमे बनाए, तो वो तो सामना गलतियां तो कर रहा है, लेकिन आप सत्ता में रहते हुए अगर आप उसको दबाओगे तो वो उतनी ही ताकत के साथ में बाहर निकल के आ जाएगा। और चाहने वाले तो लोग यहाँ पर बहुत सारे हैं, आप देखो चाहे वो आस्तिक हो, नास्तिक हो, वास्तविक हो, जो भी हैं, अगर आप कुछ करोगे तो आपके चाहने वाले, प्रशंसक, फैन फॉलोइंग आपकी बढ़ेगी बढ़ेगी, और शायद और ज्यादा भी हो सकती है। उनको उससे मतलब नहीं है आपको क्यों दबाया जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आप खतरा है सरकार के लिए, कहीं ना कहीं आप कोई बड़ी चीज है, बड़ी ताकत है, मतलब आपको एक ताकत के रूप में मान लिया जाता है, क्योंकि ताकत ही होती है उसी को दबाया जाता है। तो वो चीज लोगों के बीच में जाती है। तो मुझे लगता है कि अगर कोई करते हैं इस चीज को कि हमको इनको दबाना है और ये हमारे लिए अब बड़ी चुनौती है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ सदैव नेता प्रतिपक्ष ही चुनौती रहेगा, और वो है सिर्फ राहुल गांधी। वो आने वाले समय में इनके लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं, क्योंकि कई चीजों से बचे हैं। दिल्ली में उन्होंने बहुत सारी चीजों पर जीत हासिल की है, केवल इस बार हारे नहीं है। उस शून्य में इनको जो है ये देखना है कि इस शून्य से वो अनंत की ओर गए हैं और एक पार्टी को नया जीवन दान दे दिया, खुद को भी एक जीवन दान मिला है, तो शून्य से ही मिला है, शून्य में जाकर के ही मिला है। जी बिल्कुल। चलो ये तो दिल्ली की बात हो गई। अभी एक जिला संभल में मुसलमान पार्टियां या मुसलमान लोग जो है वो एक फरमान पैदा कर रहे हैं कि होली के दिन क्या रहेगा, कैसे बाहर निकलना। इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि क्या होना चाहिए? जी देखिए, निश्चित तौर पर अगर हम बात करें कि ये जो है जुमे की नमाज की, कि जुमा पड़ रहा है, होली के दिन ही जुमा पड़ रहा है, ईद और बकरीद नहीं पड़ रही है, मतलब त्योहार नहीं दो पड़ रहे हैं, सिर्फ जुमा पड़ रहा है। तो अगर 3 साल का अगर हम लेकर के चले कि जब 3 साल कोरोना रहा तो कोरोना के दौरान भी जो है घर के अंदर पढ़ी गई, तो जुमा की नमाज जो है वो तो साल में पड़ती है 54 बार, लेकिन होली तो साल में एक ही बार आती है। अगर उन्होंने साफ कहा है कि यदि किसी को होली खेलने से परहेज नहीं, जो हिंदू मुस्लिम भाई भाई वाली रणनीति में रहते हैं और जो जिनके मन में हिंदू भाई भाई है, मतलब भाई भाई हैं, तो आप होली खेलोगे जरूर, और आप दिल से वास्तव में मिलने आ रहे हो, गले लगाने आ रहे हो, तो आप बाहर आप आ सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है इसमें। लेकिन अगर यदि आप इस चाह से बाहर आ रहे हो कि मेरे ऊपर रंग डाल के दिखाओ और फिर मैं तुम्हें बताता हूँ, फिर तुम्हारा साथ तुमसे जुदा करता हूँ, अगर इस वाली विचारधारा से बाहर आओगे तो तुम्हारा सही ट्रीटमेंट करूंगा, उसके लिए लठ हमने तेल लगा करके रखे हैं। तो अनुज चौधरी का सीधा सा कहना है, उसमें कोई गलत नहीं है कि भाई होली साल में एक बार आता है और हम सेलिब्रेट उसको करेंगे। आपको अगर मनाना है तो आप बाहर निकलो, नहीं तो एक दिन के लिए अपने आप को क्वारंटीन कर लो, सीधी सी बात है। आपको अगर बाहर लोगों को हत्या करने के लिए निकलना है। जी जी। तो आप क्या सोचते हैं कि ये चीज अच्छी है या बुरी है? नहीं, बिल्कुल सही है। इसमें तो भाईचारा बढ़ेगा, इसमें कितना भाईचारा जो है आगे बढ़ेगा, इसमें तो आगे बढ़ाना ही चाहिए। अगर पश्चिम बंगाल के अंदर हिंदू अपने त्योहार को एक दिन आगे बढ़ा लेते हैं इस वजह से कि कहीं मुस्लिम भाइयों का त्योहार खराब ना हो, और वो अपने, जबकि हमारा काम बिना मुहूर्त में तो होता ही नहीं है, फिर भी हम एक दिन आगे बढ़ा सकते हैं। तो संभल के अंदर, संभल हमारा पवित्र तीर्थ स्थल है, और जहां आने वाले समय में हरियर हरियर आने वाले हैं, स्वयं साक्षात
विष्णु आने वाले हैं, कल की महाराज आने वाले हैं, तो एक क्षेत्र तो छोड़ा जा सकता है। अगर हम पूरे राज्य में आपका दिल खुश करने के लिए हम ये कर सकते हैं, तो आप हमारे एक छोटी सी जगह के लिए, एक छोटे से मोहल्ले के लिए, एक छोटे से नगर में तो आप कर सकते हैं ना, बड़ा दिल आप दिखा सकते हैं। इसमें कोई आपत्ति नहीं है, होनी ही नहीं चाहिए। जी जी, राजनीति की बात होगी, होली की बात होगी, उत्सव की बात होगी। एक सवाल मैं और आपसे करना चाहता हूँ, जैसे आईआईटी बाबा आजकल बहुत सुर्खियों में है, जो कि एक अपने आप को उन्होंने कल की भगवान के रूप में किया है। आप इसके ऊपर क्या बोलना चाहेंगे? देखो, आईआईटीएन अगर बाबा की हम बात करें, तो मैं खुद की भी अगर बात करूं, तो मैं ये मानता हूं कि बहुत सारे सवालों के जवाब जो कहीं मिलते नहीं है, वास्तव में आईआईटी बाबा के पास है उन सवालों के जवाब। उस व्यक्ति को समझने के लिए उस समझ का व्यक्ति होना चाहिए। अब जब आप उस समझ के व्यक्ति नहीं होते हैं, तो आप उस चीज को समझ नहीं सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपको समझना ही पड़ेगा। मतलब आप आईआईटीएन बाबा की अगर आप बातचीत करें, तो उनको किस तरह से फंसाया जा रहा है, क्योंकि आईआईटीएन बाबा को बोला कर जा रहा है कि ये भंगेड़ी है, ये तो भांग पीता है। तो कितने सारे लोग तो भांग पीते रहे। भाई, आप कितनों को पकड़ने आप जा रहे हो? कुंभ में पूरा प्रशासन लगा रहा, और क्या भांग जो लोग पी रहे थे उनको क्या पकड़ा गया? अब सवाल ये उठता है कि क्यों नहीं आकर पकड़ा गया? आईआईटीएन बाबा ने ऐसा क्या बिगाड़ दिया था कि जिनको लेकर के आप जो है वो हो गए, नाराज हो गए? जी, जी, चलो आपने बहुत ही इत्मीनान से हमें सारी चीजें बताई आपकी और आवाज नहीं आ रही। राजनीति नहीं, अब ठीक होगी, आ रही है क्या? तो ये सारी चीजें आपने बताई हमें, उसके लिए आप चैनल के साथ जुड़े,